नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी में हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट्स में अकाउंटिंग में रेशियो तक हम लोग पढ़ा दिए हैं और रेशियो चल रहा है अभी। और साथ ही हम लोग स्टैटिक्स वाला भी पार्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स में आपके डिफिनेशंस और इसके जो फंक्शन एंड मेथड्स थे उसको हम लोग देख लिए हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स है, या हम लोग कहें कि सांख्यिकियों का वर्गीकरण कैसे कैसे रूपों में किया गया है, उसी पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही छोटा वीडियो है, आप लोग जरूर इसको पूरा अंत तक देखिएगा और इसे डाउट में ना रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन स्टैटिक्स में अगर हम लोग देखें तो स्टैटिक्स को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है और एक होता है इंडक्टिव स्टैटिक्स। जैसे हम लोग निष्क्रियात्मक और इसे हम लोग विवरणात्मक सांख्यिकी बोलते हैं। तो अब इन दोनों पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तव में ये दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में समझे तो होता क्या है दोस्तों, कि जब हम लोग किसी स्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं या किसी स्टैटिक्स को अगर हम शुरू से समझते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, डाटा से ही हर स्टैटिक्स क्या होती है, शुरुआत होती है। और इस डाटा को जब हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। होता क्या है कि डाटा वास्तव में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल जैसा होता है। वास्तव में इस डाटा से हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इससे हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस डाटा को जो हम लोग प्रोसेस करके फिनिश डाटा में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस होता है डाटा से लेके फिनिश डाटा तक, इसी के जितने मेथड्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आती हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ आती हैं इसको समझ लीजिए। उससे पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, दो तरीक़ों से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। एक होता है सेंसस वे में, जिसे हम लोग पूरे यूनिवर्स में से क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम लोग उसी यूनिवर्स में से क्या करते हैं, उसी यूनिवर्स में से किसी एक एरिया को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से केवल डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये होता है सैम्पलिंग वे। तो डाटा को दो तरीक़ों से कलेक्ट किया जाता है, एक सेंसस वे में, एक सैम्पलिंग वे में। इस पर हम लोग डिटेल में चीज़ें आगे बताएंगे, क्या होता है सेंसस, क्या होता है सैम्पलिंग। यहाँ पे केवल समझने के लिए देखिए कि हम लोग जब डाटा को सैम्पलिंग या सेंसस वे में कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने मेथड बताया था कि उनका कलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पे हम लोग वही चारों चीज़ें करते हैं कि हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं और टेबुलेशन करते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन और एडिटिंग वैलिडेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे केवल एनालिसिस तक की प्रोसेस जो आती है वो सारी चीज़ें किस में रखते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। जैसे हमने बताया था ना शुरू में कि डाटा को रॉ मटेरियल है, उसको जब तक फिनिश डाटा में कन्वर्ट करने में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक चीज़ समझे कि डाटा को एकत्रण करना, संक्षिप्तीकरण मतलब कि हम लोग को शॉर्ट करते हैं या छांटते हैं या उसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो इतनी जो क्रियाएं होती हैं इसी को जो सब पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक ग्रुप में रख दिए हैं, जिसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंतर्गत समझते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में बस इतनी चीज़ें हैं, आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग इस फिनिश गुड्स के बाद जो हम लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी इंडक्टिव स्टैटिक्स या निष्क्रियात्मक स्टैटिक्स। अब ये क्या होता है ये समझ लीजिए। जब हम लोग कोई डाटा सैंपल से या सेंसस से किसी भी वे में कलेक्ट करते हैं तो उस कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। तो उस निष्कर्ष को निकालने के बाद होता क्या है कि अगर हम लोग किसी डाटा को यूनिवर्स में से लेते हैं सैंपल वे में, या हम लोग पूरे यूनिवर्स को ही लेते हैं, तो उसको हम लोग उस डाटा को क्या करते हैं, उस रिजल्ट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, जनरलाइज करना पड़ता है। जनरलाइज का मतलब यहाँ पे समझिए सामान्यीकरण करना होता है। ये क्या है ये भी समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन आप लोग को होता होगा ये चीज़ को।
तो सामान्यीकरण का मतलब सामान्य चीज़ नहीं होता है। सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि हम लोग जब किसी समग्र में से जो सैंपल लिए हैं उस सैंपल को अगर हम पूरे यूनिवर्स में क्या करें, अप्लाइड करें, या कह सकें उसमें हम लोग मैच कराएं, तो क्या वास्तव में ये सैंपल पूरे समग्र की नेतृत्व कर पाएगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, या कहें कि हम लोग इस पूरे सैंपल्स के आधार पर हम लोग जब पूरे सेंसस में या पूरे यूनिवर्स में उसको क्या करते हैं, एम्प्लीफाइड करते हैं या उसको हम लोग लागू करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रियात्मक सांख्यिकी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाटा को कुछ कलेक्ट नहीं करते हैं, जो डाटा हमें फिनिश ग्रुप में मिलता है या रिजल्ट्स में, निष्कर्ष में मिलता है, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं किसमें, पूरे यूनिवर्स में। तो इतना काम जो किया जाता है वो उसमें किसमें आता है, आपका निष्क्रियात्मक सांख्यिकी में आता है। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वास्तव में आपका डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी क्या होती है और निष्क्रियात्मक सांख्यिकी क्या होती है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई। छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे कभी कभी आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी में किन किन क्रियाओं को किया जाता है, तो उसमें वो क्रियाएं दे देती हैं, जैसे कि सामान्यीकरण करना, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, या आपका सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। तो इसमें से कौन सा गलत होगा, सेंट्रल टेंडेंसी किसका पार्ट है, आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है। तो इसी तरह यहाँ पे भी दे देता है कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, स्क्वीनेस निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, या आपका क्या कहते हैं, फॉरकास्टिंग करना। तो फॉरकास्टिंग आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ना होकर किसका है, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है इसको समझे रहिएगा। क्वेश्चंस इससे, ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस बहुत इससे पूछते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली बच्चों इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, और आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं किया जाता है। भाई इसको आप लोग बेसिक में नॉलेज रखने के लिए स्टैटिस्टिक्स को समझना जरूरी होता है। एक चीज़ अगर आप लोग को और बता दें कि इन दो के अलावा एक स्टैटिस्टिक्स और होती है जिसे हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, पर वास्तव में आपका यही मुख्य रूप से दो हैं। इसी को आप लोग समझ लीजिए। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये भी समझ लीजिए। अगर जो हम लोग निष्कर्ष जब निकाल लेते हैं, तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं, अप्लाइड कर देते हैं, किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो उसे हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के रूप में समझते हैं। वो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपसे कोई भी चीज़ कोरिलेट नहीं करता है। तो मुख्य रूप से आप ये दोनों स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये छोटा सा वीडियो था आपको। तो आज दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसके जो आपके लिमिटेशन और डिस्ट्रैक्ट्स है उसको लेके आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए दोस्तों, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।